सुने, कौन है हजरत उमर फारूक? हमारी तरह और आपकी तरह गुटखा खाने वाला मुसलमान तो ना था। वो लोगों, हजरत उमर कौन थे? हजरत उमर हमारी तरह और आपकी तरह बीड़ी पीने वाला मुसलमान तो ना था। हजरत उमर कौन थे? वो उमर वो सहाबी रसूल हैं, अल्लाह के नबी के सहाबा हैं। वो उमर के जिनके बारे में नबी ने बयान फरमाया था कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, मेरे बाद कोई रसूल नहीं आएगा। अगर अल्लाह किसी को मेरे बाद नबी बनाता या रसूल बनाता तो हजरत उमर को बनाता। मैं उस उमर की बात आपके सामने कहकर जा रहा हूं। ओ लोगों, अल्लाह के प्यारे हबीब, सही हदीस है, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत उमर का हाथ पकड़े हुए हैं। हजरत उमर का हाथ अल्लाह के नबी पकड़े हुए हैं। हजरत उमर अल्लाह के नबी से कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी, मैं दुनिया के अंदर मैं आपसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, यानी मेरे दिल में आपके लिए सबसे बढ़कर मोहब्बत है, लेकिन मैं अपनी जान से ज्यादा आपसे मोहब्बत नहीं करता। कौन? हजरत उमर कह रहे हैं कि मैं आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं, लेकिन मैं अपनी जान से ज्यादा आपसे मोहब्बत नहीं करता। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, ऐ उमर, अगर तुम मुझे अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत नहीं करते हो तो तुम्हारा ईमान इनकम्प्लीट है, तुम्हारा ईमान आधा अधूरा है, यानी तुम्हारा ईमान कंप्लीट नहीं हुआ है, मुकम्मल नहीं हुआ है। बस इतना सुनना था। हजरत उमर ने कहा उठा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, अब तो उमर आपको अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करता है। तब अल्लाह के नबी ने जाकर फरमाया, अल-आना या उमर, क्या ऐ उमर, अब जाकर तुम्हारा ईमान मुकम्मल हुआ है, अब जाकर तुम्हारा ईमान परिपूर्ण हुआ है। वो लोगों, आओ और एक हदीस मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। जो हदीस मैं आपके सामने पढ़ने वाला हूं, इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने भी अपनी सही के अंदर लाया, इमाम बुखारी। रात काफी हो चुकी है और सर्द रात भी है और परिस्थिति भी उस लायक नहीं है कि ज्यादा देर तक आप लोगों के सामने गुफ्तगू की जाए। बहरकैफ मैं बड़े ही मुख्तसर अंदाज में खुतबाए मसरूना के बाद जो आयत करीम आप लोगों के सामने पढ़ी, उनको सामने रखकर चंद बातें मैं आप लोगों के सामने लब कुशाई करूंगा इंशाअल्लाह। मोहतरम हजरात, हम और आप जो यहाँ पर मौजूद हैं, हम किसी के बाप हैं, किसी का बेटा हैं, किसी का हस्बैंड यानी शौहर हैं। इसी तरह हम और आप बहुत सारे रिश्तों से घिरे हुए हैं और आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगर बाप है तो बेटा से प्यार है, अगर बेटा है तो बाप से प्यार है, अगर शौहर है तो बीवी से प्यार है और अगर बीवी है तो शौहर से प्यार है। और इन आपस में एक दूसरे से प्यार होना, मोहब्बत व उल्फत होना, ये नेचुरल चीज है, ये फितरी चीज है। लेकिन हाँ, दुनिया के अंदर एक ऐसी मोहब्बत है कि जिसके ऊपर आज मुझे बोलना है कि वो हमारा और आपका ईमान का हिस्सा है, ईमान का जुज है। अगर हम उनसे मोहब्बत नहीं करेंगे तो हमारा ईमान इनकम्प्लीट रह जाएगा, हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होगा, हमारा ईमान कंप्लीट नहीं होगा। और वो है अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत हमारे दिल में। गौर से सुनिए, हमारे दिल में, आपके दिल में, एक मुसलमान के दिल में, एक मोमिन के दिल में
दुनिया के अंदर सबसे बढ़कर अगर किसी के लिए मोहब्बत हो तो वो अल्लाह तबारक व तआला के लिए मोहब्बत हो पहले नंबर पर। और इस बात की शहादत, अगर आप आवाज थोड़ा बेहतर कर सकते हैं कर दीजिए, क्योंकि मुझे किसी तरह 1 घंटा आज मुझे निकालना है आप लोगों के सामने। तो और इस बात की शहादत अल्लाह तबारक व तआला खुद कुरान करीम के अंदर देता है कि एक मोमिन के अंदर उनके दिल में सबसे ज्यादा मोहब्बत मेरे लिए होती है। आइए वो आयत करीमा मैं आपके सामने रखता हूं। वमिनन नासि मन यत्तखिदु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम का हुब्बिल्लाह। यानी अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा के जरिए से हमें और आपको ये पैगाम दे रहा है, यानी ये मैसेज दे रहा है और ये बता रहा है कि दुनिया वालों सुनो, वमिनन नासि मन यत्तखिदु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम का हुब्बिल्लाह। कि दुनिया के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं कि अल्लाह के अलावा वो किसी और को माबूद बना लेते हैं, भगवान बना लेते हैं, परमेश्वर बना लेते हैं। युहिब्बूनहुम का हुब्बिल्लाह, और वो उससे इस तरह मोहब्बत करते हैं जैसी मोहब्बत अल्लाह तबारक व तआला से होनी चाहिए। यानी अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि दुनिया के अंदर मेरे कुछ बंदे ऐसे हैं कि मुझे छोड़कर किसी और से ऐसी मोहब्बत करते हैं जैसी मोहब्बत मेरे प्रति होनी चाहिए, उनके दिल में जैसी मोहब्बत मेरे लिए होनी चाहिए। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला इस बात की शहादत भी देते हुए फरमाता है, वो लोगों वमिनन नासि मन यत्तखिदु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम का हुब्बिल्लाह वल्लदीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। लेकिन दुनिया के अंदर मेरे वो बंदे हैं जिनके दिल में ईमान है, मेरे वो बंदे जो कल कयामत के दिन पर ईमान रखते हैं, मेरे वो बंदे जिनके दिल में कल कयामत के लिए यानी खौफ है, जहन्नम के लिए जिनके अंदर खौफ है, वो बंदे सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत करते हैं। यानी अल्लाह बयान फरमाता है वल्लदीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कि एक मोमिन दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा वो अल्लाह से मोहब्बत करता है। बात समझ में आ रही होंगी आप लोगों को? एक मुसलमान को, एक मोमिन को सबसे ज्यादा दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत करनी चाहिए। अब दूसरे नंबर पर अगर हमारे दिल में किसी के लिए मोहब्बत हो तो अल्लाह के आखिरी रसूल जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहब्बत हो। यानी एक मुसलमान के दिल में, एक मोमिन के दिल में दूसरे नंबर पर नबी के लिए सबसे ज्यादा मोहब्बत हो। और मेरे भाइयों, उस नबी की बात मैं आपके सामने कर रहा हूं, और उस नबी के लिए हमारे दिल में मोहब्बत क्यों ना हो जो नबी हमारे लिए और आपके लिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मिलने वाली नियामतों में से सबसे अजीम नियामत है। जो नबी अल्लाह की तरफ से सबसे बड़ी नियामत हमारे लिए और आपके लिए है। ओ मेरे भाइयों, आज मैं आपको कैसे बताऊं, ओ मेरे भाइयों, मौलवी तनवीर आलम आपको कैसे बताएं कि नबी हमारे लिए कितनी बड़ी नियामत है, आपके लिए नबी का आना यानी नबी कितनी बड़ी नियामत है। ओ मेरे भाइयों, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि वो नबी जिनकी मोहब्बत की बात मैं आपके सामने कर रहा हूं कि हमारे दिल में होनी चाहिए, वो नबी कितनी बड़ी अल्लाह की नियामत है। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला की बेशुमार नियामतें हमारे ऊपर हैं, लेकिन अल्लाह ने उन नियामतों का कभी हिसाब नहीं जतलाया। ओ लोगों सुनो, अल्लाह ने तुम्हें बेशुमार नियामतों से नवाजा, लेकिन अल्लाह ने कभी एहसान नहीं जतलाया। मसलन अल्लाह ने हमें 2 हाथ दिए, ये अल्लाह की कितनी बड़ी नियामत है। ये अलग बात है कि आज इन दोनों हाथ की कोई कदर, कोई वैल्यू आज हमारी नजर में ना हो। लेकिन मेरे भाइयों, अगर आप ऐसे इंसान से पूछेंगे जो दोनों हाथ से महरूम है, अगर आप उनसे कहेंगे कि ये दोनों हाथ अल्लाह की कितनी बड़ी नियामत है, तो आपको बताएंगे मेरे भाइयों। उसी तरह ये 2 पैर जिसके जरिए से हम और आप चलते हैं, ये दोनों पैर अल्लाह की कितनी बड़ी नियामत है।
हैं ये अलग बात है कि अगर आज हमारे पास दोनों पैर है तो आज हम इसको यानी कुछ इनकी कोई कद्र नहीं है हमारे नजदीक, इनकी कोई वैल्यू नहीं है हमारे नजदीक। लेकिन अगर कभी जानना हो, दूर में जाने की जरूरत नहीं, मेरे बगल में मोहतरम यानी खालिक साहब बैठे हुए हैं। मेरे भाइयों, ये पैर अल्लाह की कितनी बड़ी नियामत है। अगर आपको कभी मौका मिले आकर बस इनसे सवाल कर लेना, खालिक भाई से पूछ लेना, ये आपको बताएंगे कि ये दोनों पैर अल्लाह की कितनी बड़ी नियामत है। इसी तरह ये दोनों आंख अल्लाह की कितनी बड़ी नियामत है। अगर कभी मालूम करना हो, अगर कभी जानना हो, आपके गुनी टोला गांव के अंदर, आपके गुनी टोला बस्ती के अंदर अगर ऐसा इंसान मौजूद हो जो दोनों आंख से महरूम हो, जो दोनों आंख की बीनाई से महरूम हो, जिनके पास ये दो आंख नहीं हो, कभी उनसे जाकर पूछना, वो आपको बताएगा कि ये दोनों आंख अल्लाह की कितनी बड़ी नियामत है। हाँ मेरे भाइयों, बस मैं जानने के लिए एक मर्तबा एक अंधा इंसान से मैंने पूछा, मैंने उनसे सवाल किया कि मेरा भाई आप तो दोनों आंख से नाबीना है, आप इन आंख के बारे में, आंख की बीनाई के बारे में आप हमें क्या बताना चाहेंगे, इनके ऊपर क्या कमेंट करना चाहेंगे। उसने जवाब दिया, मौलाना तनवीर साहब आप हमें सवाल कर रहे हैं कि ये दोनों आंख अल्लाह की कितनी बड़ी नियामत है, तो सुनिए मैं आपको कैसे समझाऊं, लेकिन आप इस बात से समझ जाइए कि आज मेरी उम्र लगभग 40 साल, आज मैं 40 साल का हो गया। गौर से सुनिए तब बात आगे की समझ में आएगी। आज मैं 40 साल का हो गया, आज मैं 45 साल का हो गया, मेरी शादी को आज 25 साल हो गया। एक मेरी बीवी यानी एक औरत जो मेरी बीवी है वो 25 साल से 24 आवर्स यानी 24 घंटा मेरे इर्द गिर्द रहती है, वो मेरे साथ रहती है, मेरे साथ उठती है, बैठती है, सोती है, जागती है। मेरी बीवी 24 घंटा मेरे आस पास रहती है। लेकिन मौलाना साहब मैंने आज तक अपनी बीवी का चेहरा तक नहीं देख सका, मैं आज तक अपनी बीवी को ना देख सका कि मेरी बीवी दिखती कैसी है। मौलाना साहब, मौलाना तनवीर साहब आप इस आंख के बारे में पूछ रहे हैं, यह आंख कितनी बड़ी अल्लाह की नियामत है, मैं आपको कैसे समझाऊं। बल्कि आप इस बात से समझ जाइए कि आज मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। हर बाप को अपनी औलाद से मोहब्बत होती है, हर बाप अपनी औलाद का चेहरा देखना चाहता है। लेकिन मौलाना साहब आज तक मैंने अपने बच्चों का चेहरा तक ना देख सका। मैं अपने बच्चों को गोद में लेता हूँ, मैं अपने बच्चों को सीने में दबा कर रात को सोता हूँ, लेकिन आज तक मैंने अपने बच्चों का चेहरा तक नहीं देख सका कि मेरे बच्चे का चेहरा कैसा है। वो मेरे भाइयों, वो गुनी टोला के लोगों, बस मैं आपसे ये समझाना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी नियामत अल्लाह ने हमें दी, उसके बावजूद भी कभी एहसान नहीं जतलाया। अल्लाह कुरान में बयान फरमाता है, व इन तउद्दू नियामत अल्लाहि ला तुसूहा। वो लोगों, अगर तुम लोग अल्लाह की नियामतों को शुमार करना चाहोगे, अगर अल्लाह की नियामतों को गिनना चाहोगे तो तुम लोग शुमार नहीं कर सकोगे, तुम लोग गिन नहीं सकोगे, बेशुमार। यार आज मेरा रस निकालेगा ये मैक। आपको मालूम है कल मेरा प्रोग्राम, जो मनव्वर साहब को जानते हैं, मनव्वर आसामी, वक्ता मनव्वर, कल उनके गांव में आसाम में मेरा प्रोग्राम है। कल मुझे वहां पहुंचना है और ऐसा लगता है कि अगर आज इस मैक में मैं 1 घंटा बोल लिया तो 1 महीना मुझे सोए रहना पड़ेगा, 1 महीना, तब भी थकावट नहीं जाएगी। इसलिए कहीं भी जाता हूं मैं हर कमेटी से मैं यही कहता हूं, भाई इतना पैसा खर्चा करके अगर जलसा लगाते हैं तो अच्छा मैक, अच्छा साउंड वाला जलसा लगाया, मैक लगाया कीजिए हम लोगों के सामने। ये एक दिन का मामला नहीं है हमारे साथ, हर दिन रात जागना, हर दिन सफर करना, हर दिन 2-2 घंटा 2.5 घंटा बोलना, और अगर सामने इस तरीके का मैक हो तो फिर हम लोगों के लिए बड़ी परेशानी हो जाती है। बात समझ रहे हैं ना मेरी? आप लोगों को भी पता चल रहा होगा।